स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब एसओएससी के इस महीने में सारे के सारे फॉर्म, एसओएससी के जो भी फॉर्म्स हैं वो आने वाले हैं। फिर वो चाहे क्लास 8th के लिए जो बच्चे 9th में एंट्रेंस देना चाहते हैं, 8th के बच्चे जो 9th में एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके हों, या फिर 10th के बच्चे जो 11th के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके लिए हों, वो दोनों के दोनों फॉर्म इस महीने में आ जाएंगे। और मैं मानता हूं कि सब लोगों ने इस बात का सबको पता होगा, इतनी इंफॉर्मेशन तो है सबके पास है। मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों के लिए कि अब एग्जाम देना है, एग्जाम में पढ़ना क्या है, कैसे करना है। कुछ लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि हमें क्या, कब, कहाँ, क्या एक क्लास आगे का पढ़ना चाहिए या एक क्लास पीछे का पढ़ना चाहिए, कुछ लोग परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, पिछली वीडियो थी एक सिलेबस वाली, उसमें मैंने क्लास 10th के लिए जिन बच्चों को जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारा का सारा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th के लिए। अगर क्लास 8th की हम बात करें तो क्या पढ़ना चाहिए 8th के बच्चों को, तो वो हम बात करेंगे। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि साइंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप क्लास 8th में हैं तो ये तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको 7th तक का आता होगा। तो 7th तक का आपको जो भी चीजें हैं वो आनी चाहिए, ये उम्मीद की जाती है क्लास 8th के बच्चे से। और 8th क्लास में है तो 8th में तो एटलीस्ट उसको आना ही चाहिए। 8th का जो भी वो पढ़ रहा है वो तो करंट में है, तो वो तो आना ही चाहिए। तो साइंस में कुछ चैप्टर्स हम बता रहे हैं, वैसे तो पूरी पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चैप्टर्स मैं बता रहा हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि अगर हम पहला ही चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहां से वो बहुत सवाल पूछता है, जैसे कि खरीफ क्रॉप के बारे में पूछ लेगा, रबी क्रॉप के बारे में पूछ लेगा, सिलोस के बारे में पूछ लेगा, कुछ पेस्टिसाइड्स के बारे में पूछ लेगा, कुछ इंसेक्टिसाइड्स के बारे में पूछ लेगा। ये सारी की सारी चीजें वो पूछ सकता है। हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, ये जो एपीकल्चर, ये सारी की सारी चीजें वह पूछ सकता है। फिर उसके बाद में ये पहला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, इसमें जो आपकी प्रीवियस जो पहले इरिगेशन टेक्निक्स थी उनके बारे में पूछ सकता है। इसमें दरांती, खुरपा और ये सिकल वगैरह, इन सब की चीजों के बारे में पूछ सकता है। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। देन आपका तीसरा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें से फाइबर्स के बारे में पूछ लेगा कि ये बोरी जो होती है किससे बनी होती है, प्लास्टिक्स किससे होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन सी होती है, थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है, और ये इस तरीके से चीजें पूछ लेता है। फिर एक चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। याद रहे, देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बात याद रखिएगा कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ना है और एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से बाहर गए तो मान लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। ठीक, आपको एनसीईआरटी से बाहर कतई नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो मेटल एंड नॉन मेटल आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें मेटल्स के रिएक्शन, नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर कोल एंड पेट्रोलियम वाला एक चैप्टर है, आपको उससे भी बहुत अच्छे से चीजें करनी है। वहां पर वो पूछ लेता है कि कैसे कोल, कितने प्रकार के कोल होते हैं, पेट्रोलियम कैसे होता है, पेट्रोलियम के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें पूछ लेता है। देन आपका एक चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। और कंबशन एंड फ्लेम में वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो, उससे कुछ सवाल पूछ लेता है। फिर आपका एक चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। इससे कुछ नहीं, इतना कर सकते। हाँ, एक ये चैप्टर है सेल नाम का, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, इससे बहुत पढ़ना है। रिप्रोडक्शन चैप्टर है इन एनिमल्स, वो बहुत अच्छे से करना है। एक रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये बहुत याद करना है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस जो है, यहाँ पर आपको ग्लैंड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, थैलेमस ग्लैंड होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगा, इन सब के बारे में आपके इनके फंक्शंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आपको पता करना, इसमें ये जानना है कि फर्टिलाइजेशन बाहर भी हो सकती है, बॉडी से बाहर भी होती है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी होती है। ये इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है कि प्लेसेंटा क्या होता है, इसमें मेनोपॉज क्या होता है, और इसमें आपको
जानना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, टेस्टिस क्या होते हैं, स्क्रॉटम क्या होता है, उसमें वास डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। दूसरा आपका है रीच द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब कि टीन एज की टाइम पे अब आपके बॉडीज में कुछ चेंजेस आते हैं, उनके बारे में चेंजेस में पूछ सकता है कि महिलाओं में और पुरुषों में क्या चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद एक चैप्टर है आपका फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर से भी इसका मेनली आपको याद रखना है कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं आपसे। फ्रिक्शन बहुत आसान चैप्टर है। साउंड में आपको स्पीड वगैरह, उसमें जो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है, कुछ चीजें इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक इस तरीके से कुछ चीजें हैं। इसमें शायद ह्यूमन ईयर भी आएगा, तो ईयर के बारे में कुछ चीजें होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नेचुरल फेनोमिना है जिसमें कन्वेंशन, कंडक्शन और ये सब चीजें जो हैं वो आपको पढ़ना है। लाइट चैप्टर में आपकी आंख के बारे में इसमें दिया गया होगा, बहुत अच्छे से आंख के बारे में समझ लेना। वहां पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब चीजों के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में बता रखा होगा। उसमें कौन से लेंस यूज किए जाते हैं वो सब चीजें बता रखी होंगी। आपको वहां से वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करने हैं। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से भी चीजें आ सकती हैं। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन एंड वाटर, ये चीजें देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये पोल्यूशन वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 आवर्स जो रिसाइकल वाले जो है, रिसाइकल रीयूज वाले जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से चीजें करनी है। देखिए ये आपको मैं बता रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी में 18 चैप्टर हैं, नई एनसीईआरटी में कम चैप्टर हैं। आपको पुरानी एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर यहां तक आए हैं तो आपको चीजें कुछ हेल्पफुल लगी होंगी, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता करके जाना कि आपको और ज्यादा क्या इसमें हेल्प चाहिए। जैसी भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको आगे की चीजें और अच्छे से करा दूंगा। दूसरा, हम इसी चैनल पर हम एसओएससी के लिए ही रीजनिंग करा रहे हैं। आप रीजनिंग आइए देखिए, और आपको रीजनिंग के एक एक क्वेश्चंस कराएंगे। दूसरा, कुछ बच्चे जो 10th क्लास में हैं, 10th क्लास के बच्चे जो 11th में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके हम कुछ 500 क्वेश्चंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने वाले, प्रैक्टिस कराने वाले हैं। वो एसएसटी की भी कराएंगे हम, वो मैथ्स की भी कराएंगे हम, वो साइंस की भी कराएंगे। तो आप मुझसे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमसीक्यू सीरीज करते हैं तो आपके एसओएससी में बहुत ही ज्यादा कामगार होंगी। एसओएससी में आपको बहुत फायदा देंगी ये सारी की सारी चीजें। तो आप अगर ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हर तरीके का, अभी जैसे ही फॉर्म आएंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म आ गया है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके खुद की चीजों के साथ में होगा। आप जो कमेंट करेंगे, जिस चीज के टॉपिक के बारे में आप बोलेंगे, उसके साथ में आपकी नई वीडियो मिलेगी। और साथ के साथ रोज 8 बजे इसी चैनल पर क्लासेस चलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ना कोई पेड बैच है ना कुछ है, हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप आइए और मजा लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।